के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्पताल में जो बच्चे, नवजात बच्चे जो भर्ती थे, जिनका अभी जन्म हुआ था, उन्हें बचाने के लिए जी जान से वहां अस्पताल में नर्सें लगी रही। उन्होंने बच्चों की ट्रॉलियां पकड़ रखी थी। ये देखिए, चीन के अस्पताल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर नर्सों ने पूरे दमखम के साथ उन बच्चों की ट्रॉलियों को पकड़ रखा है। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप बहुत कुछ बर्बाद कर गया, इसके सबूत सामने है। और ये वो मलबा है, वो ढेर है, जहां कभी इमारत हुआ करती थी, वहां अब कुछ नहीं, सिर्फ मलबा ही मलबा है। इसे हटाने का काम शुरू हो गया है। लोगों को बचाने के लिए यहां पर पूरे दमखम के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो टीमों के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें हैं, अभी सर्च अभियान जारी है। जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे बचाया जाना है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो पूरी दुनिया भर से मदद की जा रही है, रेस्क्यू पहुंचाया जा रहा है और लोगों को तलाशा जा रहा है, उनके लोगों से मिलवाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। तो कई ऐसी इमारतें जो अब नहीं है उस जगह पर, नक्शे से गायब हो गई हैं। लेकिन थाईलैंड में क्या होता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल का नजारा है। जो लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। जिनका रेस्क्यू किया गया है, उन्हें लाया गया है। और चारों तरफ अगर बात करें, मलबे के बीच में जो अस्पताल प्रबंधन है, सभी अस्पताल लगे हैं, सभी डॉक्टर्स लगे हैं, नर्सों की तैनाती की गई। और दीवारों पर जो दरारें हैं, वो बता रही है कि भूकंप कुछ ऐसा वैसा नहीं था, इतना तेज था, इतना भयावह था कि दुनिया ने इसे याद रखा है। और यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर थाईलैंड में जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी लगातार अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। दोनों हाथ में मोबाइल फोन है और एक के बाद एक निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर म्यांमार से आने वाले लोग, जिनके चेहरे पर साफ तौर पर डर झलकता है, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर बैंकॉक से यात्री लगातार आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें। तो आपने देखा दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके चेहरे पर डर झलक रहा है। लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर की जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कोलकाता एयरपोर्ट पर भी कुछ वैसे ही हाल है। म्यांमार से आने वाले जो लोग हैं, वो काफी परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर, लोगों के जहन में जो बात है, वो वही जानते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों को उन्होंने करीब से देखा है। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, खासकर जो 7.7 तीव्रता का जो भूकंप है, वो अपने आप में एक नई कहानी उनके दिलों में बसा चुका है। तो चलिए, उसके बाद म्यांमार थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही मची, पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। और यहां ऐसे में जो भारतीय हैं, उनका क्या हाल है, यह सवाल है। दोनों ही देशों में मारे गए लोगों में एक भी भारतीय नहीं है। विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के भूकंप पर जानकारी दे दी है। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि भारतीयों की सुरक्षा की जाए और दोनों देशों में मौजूद भारतीय दूतावास एक्टिव हैं। दूतावास ने भारतीयों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जारी कर दिया गया है। इसे आप नोट कर सकते हैं इस वक्त जो स्क्रीन पर है। थाईलैंड में फंसे भारतीय नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज भी कर सकती है। बेहतर इलाज के लिए इन्हें भारत भी लाया जा सकता है। भूकंप के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक थाईलैंड से निकल कर आए हैं। इनमें कई भारतीय पर्यटक हैं जो घूमने गए थे। दिल्ली और कोलकाता एयरपोर्ट पर कई पर्यटक पहुंचे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भूकंप के झटके आने के बाद वहां सब कुछ बंद हो गया था और जब भूकंप आया तो वहां आपात जैसे हालात थे। शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस से लोगों को निकाला गया, मेट्रो रेल सिस्टम को रोक दिया गया। और हम आपको संख्या बताते हैं, 2 लाख भारतीय थाईलैंड में रहते हैं, जो स्थायी तौर पर सिर्फ
65,000 भारतीय वहां पर रहते हैं, बाकी काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। भारत के ज्यादातर लोग राजधानी बैंकॉक में रहते हैं। थाईलैंड को टूरिस्ट कंट्री भी माना जाता है और साल भर भारतीय थाईलैंड के दौरे पर जाया करते हैं। अंग्रेजों के जमाने से भारतीय यहां रहा करते हैं। तब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था और लोग काम के सिलसिले में बर्मा जाते थे, बिजनेस के सिलसिले में जाते थे। स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहां जेल में रखा गया। अभी 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। यहां म्यांमार की कुल आबादी 5% है। 4 राज्यों में म्यांमार की सीमा लगती है और ऐसे भारतीय जो कि बराबर वहां जाते और आते रहते हैं। उसके बाद जो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कैसे महसूस किया, लोगों की भावनाएं क्या थी भूकंप को लेकर और अभी की स्थिति को लेकर, ये देखिए। भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है, हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज, सभी लोग भागे बाहर। तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी, वो पूरी धराशायी हो गई और रेस्टोरेंट तो 80 नहीं कंट्रोल में है। तो गया था भूकंप का 1140 को, तो इतना महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है, हवा चली है। फिर जब सेकंड आया ना तो सारी जितनी भी कुर्सियाँ थी ऊपर से इधर इधर हम लोगों को वहीं से स्टॉक कर दिया, चल भी नहीं पा रहे थे, इतना बिल्डिंग पूरा क्रैक। 24 फ्लोर पे थे, पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। फिर भागे, सब निकल के सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे 2 घंटे। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है, फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल के बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसको कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा। सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है, रोड भी सब हिल रहा है, मतलब इतना तगड़ा था। नया कंस्ट्रक्शन चालू था, उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे। 60-70 लोगों की तो डेथ हो गई है और 40-50 लोग गायब थे। दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे, हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी, कोई इमरजेंसी, कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना, जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए।